एहतराम के साथ हजरत मौलाना यूसुफ साहब शकरपारा को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए और अपने वालिहाना और कीमती बातों से हम तमाम सामईन और तलबा को मुस्तफीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों और तमाम हमारे 14 महल्ले के अइम्मा हज़रात और मकातिब के मुदर्रिस जो यहाँ मौजूद हैं, काबिल एहतराम, आप सबकी ये मेहनत और काविशों का नतीजा है कि आज एक जलसा जो हज़रत मौलाना जलाल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दूह के यादगार में मुसाबक़े के तौर पर मनाया जा रहा है। ये मुसाबक़ा चाहे कुरान पाक की तिलावत के सिलसिले में हो, मकातिब के सिलसिले में हो, और हम सब का यहाँ इकट्ठा होना, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हज़रत मौलाना जलाल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दूह को देरना ख्वाहिश थी कि तमाम मसाजिद में जितने भी मसाजिद हैं उनके साथ साथ जो मकतब की तालीम होती है उसकी तरफ उनका खास तवज्जो था। वो आप चाह रहे थे कि ये मदरसे के जो इमाम हैं, मसाजिद के जो इमाम हैं, जो छोटा मोटा मदरसा चला रहे हैं, उसके साथ साथ मकतब के निज़ाम को लेकर के चलें। और ख़ास तौर से हमारे पाठशालों में जो नई मस्जिद बनी है, आपकी एक देरना ख्वाहिश थी कि वहाँ मस्जिद बने, बहुत कोशिश करे अपने ज़माने में, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो नहीं हो पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वो याद और आपकी वो कोशिशों का नतीजा रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज एक जो है शानदार मस्जिद जो है हमारे यानी कि पाठशालों में नई मस्जिद के नाम से जो है वो जानी जाती है। हम सब के सब जो है वहाँ जाते हैं, जमातें भी जाती हैं और नमाज भी हो रही है, सारी बातें आपकी कोशिश और फिक्र का नतीजा है। तो हम और आप जो यहाँ नजर आ रहे हैं वो आपकी जो है वो मेहनत, वो कोशिश का नतीजा था। ये हमारे मौलाना अंसार साहब हैं या हाफिज इब्राहिम हैं और या जितने भी हमारे 14 महल्ले के जो इमाम हजरात हैं, उनको बाकायदा आप अपने जो है फंड से मुझे जैसे यानी कि मालूम है कि उनको भी कुछ ना कुछ देते थे कि ये मकतब का निज़ाम चलाएं। मकतब का निज़ाम आज सब बच्चों के लिए, या हर बच्चे, हर माँ बाप जो है अपने बच्चों को मदरसे में और स्कूल में तो भेज रहे हैं, लेकिन मदरसे में भेजने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। सबके सब स्कूल में भेज रहे हैं कि बच्चा जो है स्कूल में पढ़े, सब कुछ करे, लेकिन जो फंडामेंटल जो चीज है, जो बुनियादी चीज है, नमाज, रोजा और जनाजा वगैरह, ये सारी चीजें उनका जानना, उनका समझना हर गोया के बच्चों के लिए जरूरी है। तो मकतब के लाइन से मकतब की खिदमात हैं जो उसके जरिए से हम चाह रहे हैं, ये मकातिब वाले चाह रहे हैं, मदारिस वाले चाह रहे हैं कि इस निस्बत से, इस लाइन से कम बेसिक नॉलेज जो है हमारे बच्चों को हो जाए। हमारा बच्चा स्कूल में जरूर पढ़े, कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह जो है कम से कम 1 घंटा 2 घंटा मकतब में जा करके नमाज अपनी सही कर ले, अपना कलमा सही कर ले, और जो है जो बुनियादी चीजें हैं इस्लाम के जानना जिनका जरूरी है उसको सीख कर इस मकतब के लाइन से यही बात चाहिए जाती है। आज उसी का हमारे बच्चे जो मकतब में तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं या दीनी और चीजें सीख रहे हैं, मसलाए जो बुनियादी चीजें हैं उसको सीख रहे हैं, तो उसका सिलसिले में जो है मुसाबका रखा गया है कि बच्चे हमें सुनाएं
हमें जो है उसमें खुशी होगी और हमारे आने वाले नस्लों की जो है गोया कि उनकी रहनुमाई मिलेगी। तो अजीज बच्चों और हमारे नौजवान और हमारे बुजुर्गान दुनिया जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबकी नजर इसकी तरफ है। आज अगर हम अपने बड़ों की कारकर्दगी पर, बड़ों की जो है काम किए हुए जो है रवायात को और उनके अमल को जो हम अगर मजबूती से पकड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, अल्लाह के यहाँ भी कामयाब होंगे, आखिरत में कामयाब होंगे। तो इंशाअल्लाह ये जो चलत फिरत है, ये बच्चों का बैठना, ये जो है इज्तिमा और इस मकतब के लाइन से जो बात चाही जाती है वो यही कि हमारे बच्चे कम से कम जो है इतने जो है यानी बिल्कुल वो ना हो जाए, इतनी बुनियादी चीज उनके पास ना हो कि बाप अगर मर जाए सैकड़ों और लाखों करोड़ों की जायदाद छोड़ कर गया है, लेकिन बच्चा जो है उस लायक नहीं रहता कि वो उसकी जो है नमाज जनाजा पढ़ा दे, या नमाज जनाजे में शिरकत करने के बाद में कैसा पढ़े नमाज जनाजा वो उसको मालूम ना हो, ऐसा न हो। तो इस मकतब की लाइन से इस ये बात चाही जाती है कि कम से कम हमारे बच्चों में वो बच्चे वो बच्चियां बतौर खास जो स्कूल में जाते हैं, जिनके पास वक्त नहीं है, कम से कम जो है मकातिब में आकर के वो ज्वाइन हो, शामिल हो और ये बुनियादी चीजें मसले मसाइल बच्चे और बच्चियां ये सब के सब सीखें। इससे ये बात चाह जा रहा है। क्यों मौलाना ये बात है? तो इसके लिए जो है ये तमाम जो हजरत हमारे 14 मेले के बुजुर्गान दीन जो यहाँ बैठे हैं, हमारे सुगर पाड़े के पूरे 14 मेले के ये जो हमारे बुजुर्गान दीन हैं, जो बड़े हजरात हैं, उन सब की भी ये तेरना ख्वाहिश है। हजरत मौलाना जलाल साहब नवरुल्लाह अल्लाह उनके कद को नूर से मनवर फरमाए और जो उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद अता फरमाए, उनकी जो है मेहनत, उनकी फिक्र का नतीजा आज इस पूरे 14 मेले में जो हम जो दाढ़ी टोपी वाले जो है मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, एक दिन जो है मुझे मौलाना जो है टेलीफोन किया कि यहाँ आओ, कहाँ उर्जंग, हमारे उर्जंग नहीं बल्कि हमारे ईदगाह की जो मस्जिद है, ईदगाह की छोटी सी जो मस्जिद है वहां बुलाए मौलाना जलाल साहब। पता चला कि वहां कोई इमाम भी नहीं है, यानी जो छोटी सी मस्जिद है ईदगाह के बगल में जुल्फी पाड़े की जो मस्जिद है वहां पर कोई इमाम साहब नहीं है। तो मौलाना कहे कि अगर ये हमारी मस्जिद ये हो और मस्जिद में कोई इमाम न हो, मस्जिद में इमाम जो है 5 वक्त का अजान न हो, नमाज न हो, तो वो दिन प्यूर नहीं कि आज जैसे यूपी में मस्जिदों को ढाया जा रहा है, मस्जिदों को मुसलमान किया जा रहा है, मस्जिदों को बुलडोज किया जा रहा है। वो वक्त नहीं कि ये भी यहाँ भी करीब हो जाए, यहाँ भी वो चीज वाक़ई हो जाए। तो जब मस्जिदें आबाद होंगी, जब ना अल्लाह के यहाँ से फैसले होंगे। मस्जिद तो बन रही है, मस्जिद है छोटी हो बड़ी हो, लेकिन मस्जिद के इमाम नहीं है। अगर इमाम साहब हैं तो उनका तनख्वाह नहीं मिल रहा है, उनको जो है तनख्वाह नहीं मिल रहा है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, तो वो कैसे बेचारे रहेगा इमाम साहब। तो वहां पर बैठ करके वहां के लोगों को बुलाया गया, मुझे मौलाना बुलाए, मैं वहां गया, बातें हुई, फिर वहां पर जो है इमाम साहब का तायीन किया गया। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, तो ये यानी हमारा 14 मेला आज मौलाना हजरत मौलाना जलाल साहब नहीं है तो उनके जानशीन है, तो उनकी जो है रहनुमाई में आज पूरा 14 मेला जैसा चलता चला आ रहा था, इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसा चलता चला रहेगा। ये बुनियादी चीज है, ये असल चीज है। इस मकतब की जो है, इस मकतब की जो है चलाने से, इस मकतब की जो है बढ़ाने से, मकतब में बच्चों को बच्चियों को जमा करके तालीम देने से यही बात चाही जा रही है कि हजरत मौलाना नवरुल्लाह मरकदू की जो देरना ख्वाहिश थी, जो उनकी जो है उनके दिल की ख्वाहिश थी कि वो चीज जो है मैंने कहा हमेशा हमेशा के लिए जारी और सारी रहे, तो उसको जारी और सारी रखना है, इंशाल्लाह करेंगे भाई। तो 14 मेले के जो हजरात मुरब्बी हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी दर्दमंदाना गुजारिश है कि जैसे हजरत मौलाना की जिंदगी में उनके शाना बशाना हम चलते चले आए और उनको जो है दिली ख्वाहिश थी कि हमारे जो है चारों तरफ हमारे 14 मेले के लोग, तो ठीक इसी तरह आज उनके जानशीन हमारे शाना बशाना खड़े हैं, उनको लेकर के चलना, उनके शाना बशाना चलना, उनको लेकर के चलना हमारी और आपकी अखलाकी फरीजा है और दीनी अहमियत का जरिया है।
और हजरत मौलाना को रूह को जो है खुशी इसी वजह से होगी कि जब हम स्कूल लेकर चलेंगे। इस मदरसे का जो भी जो है बुनियादी चीज है, ये मदरसा हो या मदरसे निकलने, मदरसे के जरिए से जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ये मकातिब का सिलसिला हो या और जितने भी जो है सिलसिले हैं जो इस मदरसे के लाइन से जारी व सारी है, उनको लेकर के चलना, उनमें सहयोग करना, उसको ताउन करना हम सबका अखलाकी फरीज़ा है। और हजरत मौलाना जलाल साहब नूरुल्लाह मरकदो को जो है, उनको अगर हम उनको रूह को जो है खुश करना चाहते हैं, उनको जो है वो वहाँ खुश रहें, उनके दर्जात बुलंद से बुलंद रहें, तो हम इनके साथ में चलते रहें इंशाअल्लाह। कोई जो है ना इत्तेफाकी, कोई इस तरह की जो है यानी कि छेड़खानी वाली बात ना हो, और उनके साथ में हजरत मौलाना के साथ में और हजरत के मौलाना के मिशन के साथ में, चाहे जो है मौलाना का जो मिशन है ये मकतब जलाली के नाम से ये है, और मौलाना जो चला रहे हैं जो भी प्रोग्राम है, उन सब के साथ में जुड़े रहना हम सब का अखलाकी फरीज़ा है। तो हमें जो है यही बात से मैं आप खत्म कर रहा हूँ कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, कि मुसलमान को जो है हर मुसलमान मर्द औरत को इल्म दीन का बकदर ज़रूरत सीखना ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, कॉलेज में पढ़ाएं, कोई हर्ज नहीं है, कोई जो है मुश्किल नहीं है, लेकिन बुनियादी चीज़ों का सिखाना ये ज़रूरी है। ये अगर नहीं होगा तो हम सब कुछ बेकार, चाहे कुछ भी कर ले। और इसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, कह दीजिए कि जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, वो कभी बराबर नहीं हो सकते। पढ़े लिखे और अनपढ़ जो है वो बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए जो है इस मदरसे के लाइन से, मकतब के लाइन से जो हम तालीम दे रहे हैं, और मौलाना के जो है मकातिब का जो सिलसिला है, इस सिलसिले को जो है ताहयात बाकी रखना है, इसको जारी सारी करना है। उसके लिए हमारे मसाजिद के जो अइम्मा किराम हैं, उनके जरिए से ये काम चल रहा है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आइंदा हमेशा हमेशा के लिए भी जो है ये चलता रहेगा, बशर्ते के हम जो मुरब्बी हजरात हैं जो 14 में लेके इसको कलीदी समझे, यानी किरदार, ये जो है बुनियादी चीज है, इसको अगर हम ताउन इसका नहीं करेंगे तो बेचारे कैसे करेंगे? उनके खर्च का भी इंतजाम है, उनको कुछ दे लेना होता है, तो माहवारी, तो इस सिलसिले में जो है भी हमें ताउन करना है। अल्लाह ताला हमें आपको जो है कहने सुने से ज़्यादा मालिक की तरफ फरमाए, और इन मकातिब को, मदारिस को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की का फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।